दोस्तों, स्वागत है ज़ॉम्बी सर्वनाश की दुनिया में, जहां कल्पना रियलिटी से टकराती है। आओ, इस इंटरेस्टिंग और स्कैरी चीज के बारे में जानते हैं। क्या ज़ॉम्बी सच में होते हैं या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? इस वीडियो में हम ज़ॉम्बी सर्वनाश के पीछे के साइंस, कहानियों और सच्चाई को देखेंगे। तो भाई लोग, ज़ॉम्बी वो सड़े हुए, लार टपकाते हुए जीव जिन्हें बस इंसानी दिमाग खाने से मतलब है। फिल्मों और टीवी में इन्हें अक्सर वायरस, रेडिएशन या किसी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के गड़बड़ होने से बनाया जाता है। लेकिन असल जिंदगी में चीजें इतनी आसान नहीं है। जरा सोचो, अगर ज़ॉम्बी असली होते तो क्या दुनिया ऐसी ही होती? हर तरफ डर, लाशें घूम रही हैं और तुम जान बचाने के लिए भाग रहे हो। मजेदार तो बहुत होगा, लेकिन असलियत में जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। फिर भी यह जानना भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है कि ज़ॉम्बी सिर्फ कहानियों में ही क्यों होते हैं। क्या मौत का डर हमें ऐसी कहानियां बनाने पर मजबूर करता है, या फिर हम अपने अंदर के उस जंगलीपन को देखना चाहते हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए लड़ने पर मजबूर करता है? ज़ॉम्बी फिल्मों का अपना ही मजा है। बस ये याद रखना, असल जिंदगी में ज़ॉम्बी से ज्यादा जरूरी है खुद को असली खतरों से बचाना। अब जरा उन चीजों की बात करते हैं जो असल में डरावनी है। प्रकृति के अपने ज़ॉम्बी। हां दोस्तों, आपने सही सुना। प्रकृति में ऐसे कई जीव हैं जो अपने शिकार को ज़ॉम्बी जैसा बना देते हैं। जैसे टोक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम का एक कीड़ा है जो चूहों के दिमाग में घुस जाता है और उन्हें बिल्लियों के पास जाने पर मजबूर कर देता है। बिल्लियां चूहों को खा जाती हैं और यह कीड़ा फैल जाता है। कितना खतरनाक खेल है ये। फिर रेबीज है, एक ऐसा वायरस जो जानवरों को पागल बना देता है, उन्हें आक्रामक बना देता है और काटने पर मजबूर कर देता है। यह वायरस भी लार से फैलता है। जरा सोचो, अगर कोई पागल जानवर तुम्हें काट ले तो क्या होगा? डरावना है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुरु नाम की एक बीमारी है जो इंसानों को होती है और उन्हें चलने फिरने में लाचार बना देती है। यह बीमारी भी संक्रमित दिमाग खाने से फैलती है। तो हां दोस्तों, असली जिंदगी में भी ज़ॉम्बी जैसे जीव हैं। बस फर्क यह है कि ये असली ज़ॉम्बी इंसानों को नहीं, बल्कि दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। तो भाई लोग, क्या एक ज़ॉम्बी सर्वनाश मुमकिन है? क्या पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से भर सकती है? यह सुनने में बहुत ही फिल्मी लगता है, लेकिन कुछ चीजें वाकई में दुनिया को तबाह कर सकती हैं। एक है बीमारी का खतरा। खतरनाक वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है। अगर कोई वायरस इंसानों को ज़ॉम्बी बना दे तो क्या होगा? सोचकर ही रूह कांप जाती है। दूसरा खतरा है पर्यावरण का। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब धरती को तबाह कर सकते हैं। और जब धरती खत्म होने लगेगी तो लोग पागल हो जाएंगे। क्या पता तब ज़ॉम्बी जैसी कोई प्रजाति भी पैदा हो जाए। तीसरा खतरा है खुद इंसान। युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, ये सब दुनिया को तबाह कर रहे हैं। अगर यही सब चलता रहा तो इंसान खुद ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा। और तब क्या होगा, कोई नहीं जानता। तो हां दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश भले ही फिल्मी लगे, लेकिन असलियत में भी ऐसी कई चीजें हैं जो दुनिया को खत्म कर सकती हैं। चैप्टर 4, जिंदा लाशें। क्या तुम भी ज़ॉम्बी बन सकते हो? अब तक तो हमने ज़ॉम्बी फिल्मों और असली जिंदगी के ज़ॉम्बी जैसे जीवों की बात की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग असल में ज़ॉम्बी जैसे क्यों बन जाते हैं? मैं बात कर रहा हूं उन बीमारियों और दिमागी हालत की जो इंसानों को ज़ॉम्बी जैसा बना सकती हैं। जैसे कोटार्ड सिंड्रोम एक ऐसी ही दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान को लगता है कि वो मर चुका है या फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे लोग अक्सर खाना पीना छोड़ देते हैं, नहाना धोना बंद कर देते हैं और एकदम जिंदा लाशों की तरह घूमते रहते हैं। इंसानी दिमाग बहुत ही जटिल और रहस्यमय है। ये बीमारियां बना सकती हैं तुम्हें ज़ॉम्बी। न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां धीरे धीरे दिमाग को खत्म करती हैं। अल्जाइमर, पार्किंसंस, हंटिंगटन की बीमारी, ये सब इसी श्रेणी में आती हैं। इन बीमारियों में दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं, याददाश्त कमजोर होती है, सोचने समझने की शक्ति घटती है। प्रियन बीमारियां भी हैं जो प्रोटीन के कारण होती हैं। प्रोटीन असामान्य रूप से विकसित होकर दिमाग पर हमला करता है। तो हां दोस्तों, ये बीमारियां इंसान को जिंदा लाश बना सकती हैं। खतरनाक वायरस, क्या ये बना सकते हैं ज़ॉम्बी?
अब बात करते हैं उन खतरनाक वायरस की जो इंसान को जंबी जैसा बना सकते हैं। सबसे पहले तो रेबीज का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। रेबीज से संक्रमित जानवर आक्रामक हो जाते हैं। अगर रेबीज वायरस में बदलाव आ जाए और वो इंसानों के दिमाग को प्रभावित करने लगे तो क्या होगा? क्या वो इंसानों को पागल बना देगा और उन्हें जिंदा लाशों में तब्दील कर देगा? असल जिंदगी का कहर। जब इबोला ने दुनिया को डराया। ज़ॉम्बी सर्वनाश भले ही फिल्म की बात हो, लेकिन 2014 में इबोला वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया था। ये वायरस इतना खतरनाक था कि इससे संक्रमित लोगों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा लाशें हों। इबोला से पीड़ित लोगों को तेज बुखार, उल्टी, दस्त और शरीर के अंदर और बाहर से खून बहने लगता था। उनका शरीर कमजोर हो जाता था, आंखें लाल हो जाती थीं और वो बहुत ही दर्द में होते थे। इस बीमारी ने पश्चिम अफ्रीका में तबाही मचा दी थी। अस्पताल मरीजों से भर गए थे। डॉक्टर और नर्स खुद को बीमारी से बचाने के लिए जूझ रहे थे और लोग डर के साए में जी रहे थे। हालांकि इबोला वायरस ज़ॉम्बी वायरस नहीं था, लेकिन इसने हमें दिखाया कि एक खतरनाक और तेजी से फैलने वाला वायरस किस तरह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना होगा, नए वायरस और बीमारियों के बारे में रिसर्च करनी होगी और लोगों को जागरूक करना होगा। क्या हम तैयार हैं ज़ॉम्बी सर्वनाश की आशंका? तो भाई लोग, अब असली सवाल यह है कि क्या हम एक और भयानक बीमारी के लिए तैयार हैं? क्या हमने इबोला से कुछ सीखा है? सच तो यह है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी कमजोर हैं, खासकर गरीब देशों में। नए वायरस और बीमारियों की रिसर्च के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और लोगों को अभी भी जागरूक करने की जरूरत है। जरा सोचो, अगर आज कोई नया और खतरनाक वायरस फैल जाए तो क्या होगा? क्या हमारे पास उसे रोकने के लिए कुछ होगा? क्या हमारे डॉक्टर और नर्स तैयार होंगे? क्या हम डरे बिना उसका सामना कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमें अपनी सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए कि वो स्वास्थ्य सेवाओं में पैसा लगाएं, रिसर्च को बढ़ावा दें और लोगों को जागरूक करें। जिंदगी अनिश्चित है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। इसलिए हमेशा तैयार रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। जिंदगी का सच, ज़ॉम्बी और हम। तो दोस्तों, ज़ॉम्बी भले ही फिल्मों में ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वो हमें जिंदगी की नश्वरता का एहसास कराते हैं। वो हमें बताते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है, किसी भी रूप में। ज़ॉम्बी हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिंदगी एक जंग है दोस्तों, और इस जंग में जीतने के लिए हमें मजबूत, समझदार और तैयार रहना होगा। हमें अपने डर का सामना करना होगा और हर चुनौती का डटकर मुकाबला करना होगा। तो जाओ दोस्तों, कि जी भर के जियो, अपने सपनों को पूरा करो, अपने प्रियजनों से प्यार करो और हमेशा याद रखो, जिंदगी छोटी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे डर में बिताएं। ये थी कहानी ज़ॉम्बी की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, कमेंट में जरूर बताना कि अगर ज़ॉम्बी सर्वनाश हुआ तो आप क्या करोगे? भागोगे, लड़ोगे या फिर ज़ॉम्बी बन जाओगे? चलो, अब मैं चलता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।